हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होता क्या है और उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स नंबर 1, इफ साइन एक्स इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू n pi clear, where n belongs to z. sin is equal to 0, then x equal to n pi where n belongs to z. अब देखो ये इस टाइप का इक्वेशन, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। तो देखो sin x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू n pi क्यों हुआ यहाँ पे। तो देखो हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट को समझ लो। ये 0 है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, देन 3π/2, देन 2π। क्लियर। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स 0। तो साइन का 0 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर पाई में है नहीं, साइन पाई का वैल्यू 0 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे 0 लिखो। फिर राइट हैंड साइड में पाई में हो सकता है, 2π में हो सकता है, 3π में भी हो सकता है, 3π ऐसे डॉटेड दे दो। इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिख सकते हैं -π, देन -2π, ऐसे -3π डॉटेड दे दो। ठीक है। तो n का वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x इक्वल टू n पर जो है n का वैल्यू इंटीजर में आता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, साइन एक्स इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं इफ साइन एक्स इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन है नंबर 2, इफ cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू, फॉर्मूला है 2n प्लस 1 होल इंटू π/2। अब देखो ये 2n प्लस 1 होल इंटू π/2 क्यों हो रहा है। तो cos x इक्वल टू 0, cos का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, π/2 में, 90 डिग्री में है। ठीक है। तो 90 डिग्री में 0 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 3π/2, इधर भी हम लोग का 0 ही होगा, हाँ या नहीं। तो उस हिसाब से x का वैल्यू जो cos में 0 आ रहा है, तो पहले π/2 देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, π/2 है, फिर 3π/2, फिर 5π/2 ऐसे बढ़ते जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे -π/2, फिर -3π/2, देन -5π/2 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो x का वैल्यू ये सब डिग्री में 0 आएगा। कहाँ पे, cos x इक्वल टू 0 अगर 0 है तो इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो होता है इफ cos x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n प्लस 1 होल इंटू π/2। ये होगा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। इफ cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 होल इंटू π/2। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है tan x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू अगेन n पाई। जैसे हम लोग का sin x इक्वल टू 0 होने से x इक्वल n पाई होता है, वैसे tan x इक्वल टू 0 हुआ तो x इक्वल n पाई होगा, क्योंकि x जो वैल्यू है tan 0 इक्वल टू 0 होता है, तो x का वैल्यू 0, तो वही सेम चीज़ है। यहाँ पे 0 रख सकते हो, यहाँ पे जैसे हम लोग साइन कर लिखते थे पाई, 2π, 3π, हाँ नहीं 0 आएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में -π, -2π, -3π। क्लियर। तो x का वैल्यू इन सब डिग्री में 0 आएगा। तो tan x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई। तो जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, ये वाला, इफ x tan x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई।
तो 3 टर्म फॉर्मूला याद हुआ क्वेश्चन का। इफ साइन एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू एन पाई। नंबर 2, इफ कॉस एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 2n+1 होल इंटू पाई बाय 2। नंबर 3, इफ tan x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई। ये जितना भी वैल्यू हम लोग क्वाड्रेंट को देख के सॉल्व किए हैं। अब देखो नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसको ध्यान से समझो। हम लोग को sin x का वैल्यू 0 मिला, ठीक है। अगर sin x इक्वल टू 0 देन x का इक्वल टू हम लोग n पाई लिख रहे हैं, x इक्वल n पाई। ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता sin x इक्वल टू सपोज 1/2, इस तरह भी तो क्वेश्चन आ सकता है। sin x इक्वल टू 1, 0 के बदले यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे sin x इज इक्वल टू 1/2, साइन का कौन सा डिग्री होता है 1/2 sin 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग sin π/6 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। तो देखो यहाँ पे 1/2 की जगह हम लोग लिखे sin π/6, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करने से हम लोग को ये वाला फॉर्मूला मिलता है, इफ sin x इज इक्वल टू sin अल्फा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। If sin x equal to sin alpha then x equal to n pi plus -1 to the power n alpha। अब देखो इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। Imply if sin x equal to sin alpha then sin x minus sin alpha is equal to 0। अब बताओ sin c minus sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c plus t by 2, 2 cos x plus alpha, c का जगह में x है, d का जगह अल्फा है, 2 cos x plus alpha by 2 into sin x minus alpha divided by 2 equals to 0। Clear? Then either cos x plus alpha whole divided by 2 equal to 0 or sin x minus alpha होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? और देखिए इसको जनरल सॉल्यूशन में अगर लिखते हो तो इफ cos x प्लस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल क्या होता है 2n+1 पाई बाई 2, तो x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2n+1, 2n+1 होल इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n+1 होल इंटू पाई माइनस अल्फा। x का वैल्यू हुआ इफ साइन x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, इफ यहाँ पे और लिख दो, ये इधर है ये और है, इफ साइन x माइनस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 देन इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल क्या होता है n पाई होता है, तो उस हिसाब से x माइनस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा n पाई, इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2n पाई प्लस अल्फा। अब देखो यहाँ पे माइनस अल्फा आ रहा है, यहाँ पे प्लस अल्फा आ रहा है, तो इसको अगर जनरली हम लोग लिखेंगे कंबाइन करके तो कितना आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा where n belongs to z। z मीन्स इंटीजर सेट, n का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब इफ साइन x इक्वल टू साइन अल्फा देन x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। क्लियर? नंबर 2, इफ cos x इक्वल टू cos अल्फा, अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा हुआ देन x इक्वल टू फॉर्मूला होगा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अब देखो ये क्यों हुआ, ये इस तरह से होगा, इम्प्लाइज cos x
माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अब बताओ कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? -2 साइन सी प्लस टी बाई 2, दैट मीन्स एक्स प्लस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस टी बाई 2 एक्स माइनस अल्फा होल डिवाइड बाई 2। क्लियर? implies either this equal to 0 or this equal to 0, either sin x plus alpha by 2 equal to 0 implies x plus alpha whole divided by 2 is equal to क्या होगा? n pi implies x equal to 2n pi minus alpha और sin x minus alpha whole divided by 2 equal to 0 implies x minus alpha whole divided by 2 equal to n pi implies x equal to 2n pi plus alpha। अब देखो यहाँ पे था 2n pi माइनस अल्फा और यहाँ पे 2n pi प्लस अल्फा, इसलिए हम लोग का जनरल सॉल्यूशन जो होगा इफ cos x इक्वल टू cos अल्फा देन x इक्वल टू 2n pi प्लस और माइनस अल्फा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नंबर 3, इफ tan x इक्वल टू tan अल्फा, इफ tan x इक्वल टू tan अल्फा तो क्या होगा? तो पहले tan x को sin x बाय cos x लिख सकते हो, sin x बाय cos x, और tan अल्फा को लिखो sin अल्फा बाय cos अल्फा। हो गया? अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos अल्फा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो sin x इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू cos x इंटू sin अल्फा। अब देखो sin x इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू cos x इंटू sin अल्फा, और ये जो cos x इंटू sin अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो होगा कितना? sin x cos अल्फा implied sin x cos अल्फा माइनस cos x इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ पे लिखो साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल क्या होता है? एन पाई, तो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई इम्प्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। हो गया? इफ tan x इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा और x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z मीन्स n का वैल्यू इंटीजर सेट है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का 6 फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। इफ sin x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ sin x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू n पाई, पहला। नंबर 2, इफ cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 होल इंटू पाई बाय 2। नंबर 3, इफ tan x इक्वल टू 0 implies x equal to n pi. Number 4, if sin x equal to sin alpha then x equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha. Number 5, if cos x equal to cos alpha then x equal to 2n pi plus or minus alpha. Number 6, if tan x equal to tan alpha then x equal to n pi plus alpha। हर एक केस में n का वैल्यू क्या होगा? बिलोंग्स टू z। क्लियर? तो ये सब है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्विंग कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम लोग 2 सॉल्यूशन
में सॉल्व करते हैं। एक तो जनरल सॉल्यूशन होता है और एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।